हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज फिर से आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके लाइफ से, आपकी ज़िंदगी से ज़रूर कुछ ना कुछ मैच करेगी, रेजोनेट करेगी। और ये जितना भी आपसे रेजोनेट करती है, बस उतना ही इस रीडिंग को एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि और खुशियाँ आएँ। जो भी आपका जीवन में लक्ष्य है उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से तुरंत सेंडर की तरफ 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस लौट जाएं, बैकफायर हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग, यही वाइब्रेशंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा सा इस साउंड पे फोकस कीजिएगा दोस्तों, सो दैट आप इस हीलिंग को रिसीव कर पाएंगे। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है ये आपके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी मैसेज, जो भी गाइडेंस हमारे व्यूअर्स के लिए निकल के आ रहा है, हमारे दर्शकों के लिए आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, डियर गॉड। चलिए दोस्तों, यहाँ सबसे पहले कार्ड हम ले लेते हैं। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे हमारे सामने आ रहा है, दैट इज कॉम्प्रोमाइज। ओके, तो कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड यहाँ पे हमारे सामने है। यहाँ पे हम कुछ छुपी हुई ऊर्जाएं भी देख पा रहे हैं, जो यहाँ पे बहुत सारे एनर्जीज़ की तरफ इशारा दे रही हैं। इसको हम डिटेल में समझेंगे कि यहाँ पे इन कार्ड्स का क्या इंडिविजुअल मीनिंग है, ये कैसे आपके लिए गाइडेंस लेके आ रहे हैं। प्लस सारे कार्ड्स को देखने के बाद जो छुपी हुई ऊर्जाएं मुझे नज़र में आ रही हैं, उसको भी यहाँ पे आपके सामने इसको डिकोड करेंगे। दूसरा कार्ड यहाँ पे लेते हैं। दूसरा कार्ड हमारे सामने है फॉरगिवनेस। सो कॉम्प्रोमाइज के बाद हमारे सामने जो कार्ड आया है वो है फॉरगिवनेस का कार्ड। ओके, इसी के साथ एक फाइनल मैसेज यूनिवर्स का देख लेते हैं, सो दैट हमें एक पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे जो भी छुपी हुई ऊर्जाएं हैं वो क्या कहना चाह रही हैं। चलिए, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, आस्क योर एंजल्स। ओके, सो आस्क योर एंजल्स का कार्ड हमारे पास आ गया है दोस्तों। और ये जो हम स्प्रेड देख रहे हैं, ये जो कार्ड्स हम सामने देख रहे हैं, जो कॉम्बिनेशन है, बहुत ही ऊर्जा के साथ भरी हुई है। बहुत बड़ी ऊर्जा आपकी ज़िंदगी की यहाँ पे हम देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो छुपी हुई ऊर्जा की मैंने शुरुआत में बात की थी, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कुछ लोगों की तरफ यहाँ पे इशारा है, किन्हीं लोगों की तरफ इशारा आपकी ज़िंदगी में, जो आपको देखते ही कहीं ना कहीं उनकी जो आत्मा है वो एकदम भड़क उठती है। ये हम देख पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ईर्ष्या, द्वेष, बहुत ज़्यादा विचारों से इनका मन, इनका दिलो दिमाग पूरा बोझ से दबा हुआ है आपके ख्यालों से। और आपकी ज़िंदगी में जो तरक्की, जो उन्नति ने कदम रखा है और आगे जो उसकी गति जो है बढ़ती जा रही है, इसके कारण इनके अंदर जो ऊर्जा, ईर्ष्या, द्वेष, नकारात्मक ऊर्जा का जो प्रभाव है, जो अहंकार का प्रभाव है, वो और भी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और यही वो कारण है कि ये लोग और भी ज़्यादा भड़क उठे हैं आपको देख के। और कहीं ना कहीं अपने इस जलन में, इस ईर्ष्या द्वेष में आकर के, ये जो गुस्सा इनके अंदर भरा हुआ है, इस गुस्से में आकर कहीं ना कहीं इन्होंने अपने अंदर कहीं ना कहीं आपको हटाने की कसम जैसे खा रखी है कि आपको कैसे भी करके अपने रास्ते से हटा कर ही ये दम लेंगे,
या साफ करके ही दम लेंगे, आपका जो चैप्टर है उसको क्लोज करके ही दम लेंगे। लेकिन यहाँ पे और भी कई सारी ऊर्जाएं जिसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि इनको कैसे जवाब भी मिल रहे हैं, इनको अपने सारी नकारात्मक ऊर्जाओं के कैसे बैकफायर हो रही है उसके बारे में भी यहाँ पे हम चर्चा करेंगे, और इंडिविजुअल कार्ड्स की गाइडेंस क्या है वो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से शुरुआत करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़। ये जो कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है ये आपकी ज़िंदगी में समझौते की तरफ बहुत बड़ा इशारा दे रहा है, और जो ऊर्जा इस कार्ड से निकल के आ रही है वो ये बता रही है दोस्तों कि आपकी जो ज़िंदगी है उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर से शांत और समझदार दिखने का दिखावा आपके सामने कर रहे हैं, ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं आपके सामने क्या कि आपको पता ना चले, लेकिन अंदर ही अंदर ये जो है कहीं ना कहीं आपकी जो मौजूदगी है, आपका जो प्रेजेंस है इनके आसपास, जो समाज में आपका रुतबा है, जो मान सम्मान है, जो तरक्की और उन्नति आपके जीवन में आ रही है, जो अवसर आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, जो सुख और शांति है आपके परिवार की, आपका हंसता खेलता चेहरा, आपका हंसता खेलता परिवार जो ये देखते हैं ना, उससे ये बहुत परेशान है। तो ओवरऑल आपकी मौजूदगी से जुड़े हुए जितने भी चीज़ें, जो भी आपकी क्वालिटीज़ है, ये उस हर चीज़ से बेचैन है, हर चीज़ से चिढ़े हुए हैं और अंदर ही अंदर परेशान हैं। ऊपर से बहुत बड़ा हितैषी अपने आप को दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। उन्हें ये लगता है कि आप बिना किसी दिखावे के भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं, और ये मर गए दिखावा कर करके अपना सर पटक पटक के लोगों के सामने अपने गुणगान गाते गाते, लोगों से अपने गुण गवाते गवाते ये सब सब कुछ करके थक गए, लेकिन इनको वो मान सम्मान आज तक मिला ही नहीं। इनके प्रेजेंस को, इनकी मौजूदगी को उस नज़र से देखा ही नहीं जाता जैसे आपके मौजूदगी को आज तक समाज में देखा गया है। आप किसी भीड़ में जाके एक शब्द भी ना बोले, लेकिन फिर भी लोग आपके ऑरा को पहचान लेते हैं, आपकी सकारात्मक ऊर्जा को पहचान लेते हैं, और अपने आप उस स्वीट और पॉजिटिव जो आपका जो वातावरण आपके मौजूदगी से बनता है उसमें खींचे चले आते हैं, आपके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन वहीं ये, इनके अंदर इतनी नकारात्मक ऊर्जा भरी पड़ी है कि ऊपर से कितना भी दिखावा कर ले कि ये बहुत स्थिर व्यक्ति हैं, एक बहुत ही सफल इंसान है अपनी ज़िंदगी में, किसी भी चीज़ का दिखावा कर ले कि हाँ इनके पास बहुत रुपया दौलत शोहरत सब है, बहुत अच्छे अच्छे ऊपर लेवल के इनके कॉन्टैक्ट्स है, बहुत बड़े बड़े लोगों से इनका उठना बैठना मिलना जुलना, जितना भी ये गा लें, कितना भी ये कर ले, लेकिन एक जो नकारात्मक ऊर्जा का जो गट्ठर इनके दिल दिमाग में बैठा हुआ है ना, वो एक ऐसी ऊर्जा क्रिएट करता है कि लोग इनसे दूर ही रहना चाहते हैं। इनका जो एटीट्यूड, इनका जो घमंड है वो लोगों को बिल्कुल भी रास नहीं आता, और यही कारण है कि आप ज़िंदगी में कितना भी आपने अचीव किया है, आपने कितना भी सफलताएं देखी है, आपने घमंड को अपने अंदर घुलने नहीं दिया, किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं किया, और यही कारण है कि लोग आपके साथ, आप इजीली अप्रोचेबल है, लोग आपके साथ आराम से उठ बैठ सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का व्यक्ति हो, वो शर्म नहीं महसूस करता आपके आसपास खड़े होने से। लेकिन यही ये जो लोग हैं, ये अपने आसपास खड़े हुए लोगों के सामने ऐसा गाते, ऐसा दिखाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने अंदर से कहीं ना कहीं कुछ छोटे लेवल पे, कुछ छोटे स्तर पे कुछ कर रहा हो, तो वो अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता है इनके बगल में खड़ा होने से, ऐसा उसे ये फील करवाते हैं। और यहाँ पे दोस्तों ये कार्ड कहता है कि आपने कई बार हालात के साथ समझौता किया है, कई बार आपने चुप रहकर बहुत सारी बातें भी सहली परिस्थितियों को देखते हुए, और कई बार अपने हक की जो बात है उसको भी आपने कहीं ना कहीं ताक पे रख दिया, पीछे रख दिया कि शांति बना रहे वातावरण में, किसी की शांति पे कोई आँच ना आए, अपने परिवार, अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस, इवन अगर हम बात करें अपने आपके समाज में रहने वाले लोगों की, तो उनका भी भलाई सोचते हुए कई बार आपने अपना हक हिस्सा भी आपने कई जगह दे दिया है। उसके लिए क्षण भर के लिए भी आपने नहीं सोचा कि आपसे कोई छीन के ले जा रहा है। आप इतने अंदर से दयालु होने के साथ साथ आपका दिल जो है इतना बड़ा है दोस्तों, जो कि हम यहाँ पे साफ साफ इस कार्ड में देख पा रहे हैं कि आपने बहुत सारी परिस्थितियों से समझौता किया है, अपने हिस्से का भी हक किसी न किसी की झोली में डाल दिया है कि बस सुखी माहौल बना रहना चाहिए, शांत वातावरण बना रहना चाहिए, सिर्फ इस नाते। और ये जो शांति है दोस्तों, ये कुछ और नहीं, ये ईश्वर की शक्ति का प्रतीक है। आप जिन भी ईश्वर के स्वरूप में आप मानते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं या पूर्वजों के आशीर्वाद में मानते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे बड़ी क्वालिटी इन अदृश्य शक्तियों से जुड़ी हुई है वो है शांति। और आपने हमेशा इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया है, इस चीज़ को हमेशा ऊपर रखा है, और यही कारण है कि ईश्वर भी, यूनिवर्स भी आपको हमेशा ऊपर ही रखना चाहते हैं, इन जैसे नीच लोगों से हमेशा दूर रखना चाहते हैं। और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि भले ही आपने अपना हक हिस्सा दांव पे लगा के भी, उसको भी ताक पे रख के आपने जो है
बहुत सारी चीज़ें सह ली, बर्दाश्त कर ली, लेकिन कुछ लोग ऐसे आपके पास, आपके आसपास है जो आपकी इस जो शालीनता को कहीं न कहीं आपकी बहुत बड़ी कमज़ोरी समझ बैठे कि कहीं न कहीं ये उनके अंदर ये आपके लिए एक इमेज, एक छवि बनी हुई है कि इस इंसान को दबाया जा सकता है। थोड़ा बहुत अशांति फैलाओ तो ये अपने आप पीछे कदम ले लेगा, अपने आप जो इस चीज़ जो जिस पे इसका हक है या नहीं है, अपने आप ही लुटा देगा। क्योंकि अंदर से डर है, इनको ऐसा लगता है। और उन्हें ये लगा कि आपको दबाना बहुत आसान होगा, आपको नियंत्रण में रखना आसान होगा, आपको कंट्रोल करना आसान होगा और किसी भी परिस्थिति में आपको बरगलाया जा सकता है, उन्हें ऐसा लगा। लेकिन दोस्तों, हम देख पा रहे हैं कि ऊर्जा बहुत ही बदली हुई नज़र आ रही है। ये जो लोग हैं आपको झुकाने की कोशिश कर रहे थे, जिन विरोधियों की तरफ यहाँ इशारा है, ये कोई भी लोग हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, मेल फीमेल की एनर्जी में। ये चाहे आपके नाते रिश्तेदार हों, पड़ोसी हों, आपके पुराने रिलेशंस के हों, आपके कार्य क्षेत्र के लोग हो सकते हैं जहाँ पे आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, या फिर पुराने कोई मित्र जो सिर्फ और सिर्फ मित्रता का दिखावा करते थे, उनकी भी बात हो सकती है। अब ये लोग इस समय जो आपको झुकाने के लिए आए थे, ये वही महसूस कर रहे हैं और अपने आप को समाज में झुका हुआ इस समय पा रहे हैं, ये हम यहाँ देख सकते हैं। और ये बात भी वो रियलाइज़, एक तरीके से उनको ये बात तो समझ में आ गई है दोस्तों कि आपके पीछे जो है, आपकी शांति जो है, आपके अंदर जो अंतर्मन की शक्ति है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत छिपी हुई है। और यही जो चीज़ है, यही वो फैक्ट है, ये बात है आपके बारे में जो उनको सबसे ज़्यादा बेचैन करती है, क्योंकि इसका रास्ता उनके सामने खुलने से रहा। ये आपके और डिवाइन के बीच की ऊर्जा की बात है जो कोई तीसरा व्यक्ति कभी जान नहीं सकता। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पे दूसरा कार्ड हम देख पा रहे हैं, फॉरगिवनेस का कार्ड है, क्षमा का कार्ड। क्षमा की ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है और ये बता रहा है कि आपके दिल में दूसरों के लिए चाहे कितना भी गलत क्यों ना किया हो, लेकिन एक आपके अंदर न्याय की भावना रही है कि अगर उसने गलत भी किया है तो आपके हिस्से का न्याय आपको मिले, किसी को इस तरीके से नुकसान ना पहुंचे कि उसका घर बार ही उजड़ जाए या उससे जुड़े लोग उजड़ जाए। क्योंकि किसी भी एक व्यक्ति से कई लोग जुड़े होते हैं और उसके अपने कर्मों की, उसके अपने नकारात्मक जो कदम वो उठाता है अपने जीवन में, उसकी सज़ा उसके आसपास वालों को नहीं मिलनी चाहिए। और यही कुछ न्याय आपके अंदर बसता है। और ये हम देख पा रहे हैं कि आपके दिल में नफ़रत से ज़्यादा क्षमा की भावना है। जिन लोगों ने कहीं ना कहीं आपको दुख दिया, ज़िंदगी में पीड़ा दी है, आपके रास्ते में रुकावटें डाली हैं या आपकी छवि खराब करने की कोशिश की है, उनके लिए भी आपके मन में जहर आपने नहीं रखा है किसी भी प्रकार से। न्याय और जहर, न्याय की भावना रखना और जहर की भावना रखने में बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों। आपने कभी बदले में नहीं कन्वर्ट होने दिया उस चीज़ को, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक बात यहाँ पे समझने वाली है, क्षमा करने का ये मतलब नहीं होता है कि सामने वाला अपने कर्मों से बच जाएगा। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपने अपने मन को हल्का करने के लिए ये क्षमा का रास्ता अपनाया है, ताकि आपके ऊपर किसी भी पुराने अध्याय का, किसी भी अतीत का जो आपने जो पीड़ा देखी, जो अपमान सहा, जो दुख सहा है, उसका बोझ आपके दिल दिमाग पे ना रहे। जो आपके वर्तमान को या आने वाले जो भविष्य है, जिसमें आपके लिए बहुत सारे तरक्की और उन्नति का रास्ता खुला हुआ है, उसके ऊपर कोई प्रभाव ना आए। उस चीज़ से बचने के लिए आपने क्षमा का रास्ता कहीं ना कहीं अपने अंदर खोला हुआ है, जिससे कि वो जो संकल्पों का बोझ है आपके सर पे कभी ना रहे और अपने मन को आप हल्का कर रहे हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि जिन लोगों ने गलत किया है वो अपने ही कर्मों के बोझ से इस समय दब रहे हैं। उनकी ही नकारात्मक ऊर्जा उन्हें फीटों, आप कह सकते हैं कि फीटों फीट ज़मीन के अंदर गाड़ती ही जा रही है, जैसे कि निकलना इन लोग के लिए जैसे दूभर हो जाएगा। आने वाले कुछ समय में सांस भी लेना मुश्किल हो जाएगा, हम देख सकते हैं। और यही कारण है दोस्तों कि ये जो लोग हैं जिनके बारे में यहाँ पे यूनिवर्स का इशारा है, ये कुछ लोग आपको देखकर और भी ज़्यादा भड़क जाते हैं, क्योंकि इनके जितने भी ट्रिक्स, इनके जितने भी प्लान रहे, हमेशा फेल हुए हैं आपके सामने और अभी भी फेल होते ही जा रहे हैं। इन्हें ये उम्मीद थी कि आप कहीं ना कहीं टूट जाएंगे। इनके किसी जो भी इन्होंने प्लान, जो षड्यंत्र आपके लिए बिछाया है, किसी एक पॉइंट पे आके आप कहीं ना कहीं टूट जाएंगे, इनके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, घुटने टेक ही देंगे, बिखर जाएंगे, या बदले की आग में आप जलेंगे, या तो इनकी तरह बिल्कुल नकारात्मक बन जाएंगे, अपने जैसा बना देंगे आपको। लेकिन जब उन्होंने आपको शांत देखा, इतना सब कुछ देखने के बाद भी अपने जीवन में तब भी आपको शांत देखा, संतुलित देखा, और जब इन्होंने देखा कि अब भी आप आगे ही बढ़ते जा रहे हैं यूनिवर्स के, डिवाइन के उस बनाए हुए रास्ते पे, जहाँ पे आपके लिए आज से कहीं मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में जो तरक्की और उन्नति वेट कर रही है, उस रास्ते पे आप बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी हार जो है वो उनको साफ दिखाई देने लगी। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। और यही कारण है कि वो बेचैन हैं, वो जले हुए हैं, और वो किसी भी कीमत पे आपको अपने रास्ते से हटा के
अपना जो जो अपनी सुपीरियरिटी है या फिर अपना जो वर्चस्व है वो साबित करना चाहते हैं दोस्तों। और यहाँ पे जो तीसरा कार्ड है ये आस्क और एंजल्स का कार्ड, ये बता रहा है कि आप अपने जो दिव्य मार्गदर्शक है आपके जीवन में उनसे जुड़ें। चाहे आप अपने पूर्वजों के आशीर्वाद में मानते हैं या ईश्वर के जिन भी स्वरूप की आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनसे जुड़े रहने की यहाँ पे जो संकेत है वो निकल के आ रहा है, ताकि आपके अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा वैसे ही मजबूत बनी रहे और समय के साथ और भी स्ट्रांग हो जाए। और ये कार्ड कह रहा है कि इस समय केवल इंसानी स्तर पर चीज़ें नहीं चल रही आपकी ज़िंदगी में, आपकी जो सुरक्षा है, आपका जो रास्ता है, जो मार्ग है और आपके जीवन की जो दिशा है दोस्तों, वो किसी बड़ी दिव्य शक्ति आप कह सकते हैं, यूनिवर्स को ये श्रेय दे सकते हैं, डिवाइन को श्रेय दे सकते हैं, उनके संरक्षण में आपकी ज़िंदगी की जो ऊर्जा है वो दिखाई दे रही है। और कुछ व्यक्ति लोग आपके ज़िंदगी में जो आपके विरोध में हैं, जो कहीं ना कहीं आपके लिए नकारात्मक ऊर्जा रखते हैं, नकारात्मक थॉट्स रखते हैं, विचार रखते हैं अपने अंदर, वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे मन में कितनी भी कसम खा ले वो कि आपको पीछे करना है, आपको अपने रास्ते से हटाना है, लेकिन जब किसी व्यक्ति के साथ ईश्वर की कृपा होती है ना दोस्तों, जब सच्चाई खड़ी होती है किसी के साथ, तब रास्ते जो है अपने आप बनते चले जाते हैं। और यही कुछ आपकी ज़िंदगी में भी होता हुआ चला आया है और अब भी हो रहा है। और ये कार्ड जो है आपको डरने के लिए नहीं बल्कि भरोसा रखने के लिए संकेत यहाँ पे संदेश दे रहा है। और जब भी आपको लगे कि कोई आपके खिलाफ कहीं ना कहीं सोच विचार कर रहा है, आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहा है या आपके रास्ते में कोई बाधा खड़ी करने की कोशिश कर रहा है, तब घबराने की बजाय या डरने की बजाय आप अपने अंदर की जो आवाज़ है, जो ईश्वर से जो डायरेक्ट आपको गाइडेंस मिलता है, जो आध्यात्मिक रूप से आपको जो रास्ता वो दिखाते हैं, उस आवाज़ को सुनिए, उस पे गौर कीजिए। बस आपकी जो आत्मा है वो पहले से ही कहीं ना कहीं जानते हैं कि किस दिशा में आपको एक्चुअल में चलना है। आपकी जो अंदर की इंट्यूशन पावर, जिसको हमेशा मैं कहता हूँ, जो गट फीलिंग है, वो समय के साथ बहुत मजबूत हुई है और उसकी गाइडेंस पे आप चलेंगे तो रास्ते में कभी भी कोई दिक्कतें, कोई अड़चनें आपका नुकसान नहीं कर पाएंगी। तो ये था कुछ आज का मैसेज जो इस रीडिंग से निकल के आया दोस्तों। कुछ हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस परिस्थिति पे लागू हो सकते हैं। चलिए। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर डिवाइन, डियर गॉड, यूनिवर्स, प्लीज हेल्प अस। चलिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स तो आए हैं हमारे लिए। लेट्स सी। सो लेटर ए आया है, बी, जेड, एस, सी, यू, डब्ल्यू एंड ई। सो दोस्तों, ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप हमें देख रहे हैं उस जगह के नाम के साथ, आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर जिस परिस्थिति की हमने बात की, जिन लोगों की हमने चर्चा की, उन परिस्थिति या लोगों से कहीं ना कहीं मेल जुल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। इसी के साथ इस रीडिंग के बाद आप क्या फील कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन और आपके इमोशंस क्या कहते हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस। इसको अंदर दोहराते रहिए, क्योंकि जितना इसको अंदर रिपीट करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, उतना ही असल ज़िंदगी में सच करके भी दिखाएंगे। इसी के साथ आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट अब तक बरकरार रखा हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप्स के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हर रीडिंग में हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए, सिक्योर रखिए। इसी के साथ जय महाकाल, जय महादेव, जय महाआदिशक्ति। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स।